अब राहुल बाबा अमेरिका गए, वो अमेरिका में अंग्रेजी में बोलते हैं, यहां पर भी कई बार अंग्रेजी में बोलते हैं। अंग्रेजी में बोले कि हम एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल बाबा, हाथी की तरह आपके दिखाने के और चबाने के दांत अलग है। आप क्या समझते हो, अमेरिका जाकर बोलोगे वो हरियाणा में नहीं आएगा? भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ओबीसी का आरक्षण समाप्त करना चाहिए क्या? जोर से बोलो, करना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक ओबीसी, एससी, इसके आरक्षण को हम कांग्रेस को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस का जो चुनाव आता है, ढेर सारे वादों की बारात लगा देते हैं। हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम फला देंगे, हम ढिका देंगे। हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना, तीनों राज्यों में चुनते वक्त तो सारे वादे किए, मगर एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा है। राहुल बाबा की सारी गारंटियां फूस हो गई है, फूस। और हिमाचल सीएम ने कहा ये तो संभव ही नहीं है। भैया, हमें भी संभव नहीं है मालूम है। आपने वादा क्या किया, वादा क्यों किया था? भाइयों बहनों, हम ऐसा कोई वादा नहीं करते जो हम पूरा न कर पाए। यहां इतनी माताएं बहनें बैठी है, मैं एक मोदी की गारंटी कहकर जाता हूं, भाजपा की सरकार बना दो, हर महीना 2100 रुपया हरियाणा की माता बहन के बैंक अकाउंट में हम डाल देंगे। ये राहुल बाबा झूठ बोलने की मशीन है। एमएसपी की बात करते रहते हैं। मैं बताता हूं, राहुल बाबा, आप जरा जवाब दो। आपकी ऊपर भी सरकार थी, नीचे भी सरकार थी, कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदते थे? सिर्फ गेहूं और चावल। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है 24 फसलों का दाना दाना भारतीय जनता पार्टी खरीद कर लेगी, दाना दाना। पहले एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। दूसरी सरकार आती थी, दूसरे जिले का विकास होता था और करप्शन बढ़ जाता था। ये हुड्डा साहब की सरकार थी। दलाल, डीलर और दामाद वो चरम सीमा पर थे। मेरे गुड़गांवा की सैकड़ों एकड़ जमीन दिल्ली के दामाद को धनवान बनाने में बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दी। हुड्डा साहब, आज भी आपके लोग तैयार हो गए हैं। अभी अभी मैं व्हाट्सएप पर देख रहा था, एक प्रत्याशी कहता है मुझे विधायक बना दो, मेरे हर समर्थक को 50-50 नौकरियां दूंगा। कैसे दोगे भाई? नियम है या नहीं है? और आप आपके समर्थक को दोगे तो हरियाणा की जनता क्या करेगी? भाइयों बहनों, कांग्रेस का जब जब शासन आता है, खर्ची और पर्ची से नौकरी देने का काम होता है, खर्ची और पर्ची से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने हरियाणा में 1.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। ना खर्ची, ना पर्ची, कोई दलाल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के जमाने में नौकरी देनी हो तो घूस देनी पड़ती थी। ये राहुल बाबा ये झूठ बोलने का मशीन है। ये राहुल बाबा कहते हैं कि अग्निवीरों को इसलिए योजना लाए हैं कि सरकार उनको पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। अग्निवीर योजना केवल और केवल हमारी सेना को जवान रखने के लिए बनाई रही है। मैं आज कहकर जाता हूं, हरियाणा की माताओं को, बहनों को,
आपके नौनिहाल में सेना में भेजते वक्त मत झिझकिएगा। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है, पेंशन वाली। और मैं आज बादशाहपुर में कहकर जाता हूं, 5 साल के बाद कोई अग्निवीर ऐसा नहीं होगा जिसके पास पेंशन वाली नौकरी नहीं होगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है।